चलिए आज पढ़ेंगे 10 क्लास की उर्दू का कैसा चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो फरार कहानी लिखा है, इस कहानी को कौन लिखा है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। उसके बारे में समझते हैं। उसका पैदाइश हुआ 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन का वालिद का नाम, पिताजी का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। उसके बाद मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समझी पटना से पास किया है। कहां से पास किया है? राम मोहन राय समझी पटना से 1926 ईस्वी को मैट्रिक दिया है। 1926 की बात कर रहे हैं, अभी तो 2025 चल रहा है, 24 चल रहा है। और आईए मतलब क्या होता है? मैट्रिक के बाद आईए होता है, यानी इंटर होता है। इंटर 2 साल बाद दिया होगा 1926 में, और 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज में आईए दिया था, आईए की एग्जाम किया था। उसके बाद बीए किया था, ऑनर्स का इम्तिहान, बीए ऑनर्स का इम्तिहान दिया था 1931 ईस्वी में नफ्सियाती के साथ। किसके साथ? नफ्सियाती के साथ। वो उर्दू का एक किताब होता है, जैसे लेके हम लोग पढ़ रहे हैं बायो ज्योग्राफी, ऐसे लेकर पढ़ता है, उसी टाइम एक उर्दू का किताब ही होती है नफ्सियाती, उसी किताब से लेकर वो पढ़ा है। उसका एमए का भी एग्जाम दिया था, एमए भी पास है वो 1934 ईस्वी में नफ्सियाती, उसी किताब उर्दू किताब से नफ्सियाती में ही पटना यूनिवर्सिटी से पास किया है। उसके बाद लेक्चरर के तौर पर उसी पटना कॉलेज में 1938 में आरजी तौर पर और 1948 में, मतलब आरजी तौर पर मतलब क्या, 1938 में आरजी तौर पर, ऐसी ज्यादा नौकरी के तौर पर नहीं, आरजी तौर पर उसको रखा गया था, ज्यादा अच्छा बेहतर पढ़ा सकता था, यानी ये चेक करने के लिए 10 साल रहा। उसके बाद 1948 ईस्वी में मुस्तकिल तौर में हमेशा के लिए उसे वहां का प्रोफेसर लेक्चरर बना दिया गया। उसके बाद समझते हैं उसका कुछ किताब लिखा था, उस किताब यानी मजमुआ, उसके बारे में समझते हैं। पहला अनोखी मुस्कुराहट, एक है अनोखी मुस्कुराहट, उसकी अहम किताब में से एक है। उसके बाद है नफ्साई का मजमुआ, उसके बाद है नफ्सियाती जाबाए, नफ्सियाती मुजामिन का मजमुआ, जख्म के फूल, शायरी मजमुआ। ये कुछ किताबें, चंद किताबें दिया हुआ है इस किताब के अंदर, उसी किताब को हम लेके बात कर रहे हैं। उसके बाद समझते हैं उसके बेटे थे। बेटे कितने थे? 3 बेटे थे, और बेटियां 4 बेटियां थे। किसका? सैयद मोहम्मद मोहसिन का 3 बेटे 4 बेटियां थे। और हज 1973 को उसके बीवी के साथ वो हज पर भी गया था, हज की सफर भी किया था। कितनी अच्छी किस्मत रही होगी क्या। वफात 2002, मतलब वफात मतलब होता है इंतकाल, उसको वफात अरबी में लगभग कहा जाता है, उर्दू में वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई, यानी वो बहुत बीमार पड़ गया था, उसी इलाज करा रहा था, इलाज के दौरान ही उसकी इंतकाल होगी। उसकी यही कहानी है। उसके बाद वो कहानी का है फरार को समझते हैं, फरार कहानी में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। फरार कहानी बहुत मस्त कहानी है। ये शुरू होता है कहानी परिवार की कहानी, जिसमें 3 लोग रहते हैं। एक रहता है लड़का महमूद नाम का, महमूद, उसके बाद एक पिताजी, उसके मम्मी। महमूद नाम का लड़का रहता है, उसके शुरू करते हैं उसकी कहानी को। एक दिन की बात है कि उसकी मम्मी आवाज देती हुई आ रही थी, मतलब कहीं बाहर थी, बाहर से घर के अंदर आई, चिल्लाने लगे, महमूद महमूद कहाँ हो तुम, इधर आओ अंदर आओ, ऐसे चिल्लाने लगे, क्योंकि महमूद को बुला रहा था। तो महमूद अचानक पढ़ाई कर रहा था, उसी किताब को समेटते हुए वो अंदर चल आया, उसके मम्मी के पास आके बोला, मम्मी क्या होगा? बोले तुम्हारे पिताजी को बुला के लाओ, जल्दी बुला के लाओ, ऐसे आवाज में बोल, गुस्से वाली थी, गुस्से के आवाज के साथ बोली। उसके बाद महमूद ठीक है बुला के लाता हूँ, गया। उसके पिताजी खटिया पर बैठा हुआ था, कुछ किताबें पढ़ रहा था, काम कर रहा था, बहुत मतलब शानदार था। उसका पिताजी बहुत नरम दिल का, कह सकते हैं बहुत शानदार था। तब महमूद बोला आपको बुला रहा है, जल्दी जाइए। तभी उसका पिताजी जल्दी नहीं उठ रहा था, क्या क्या समेट रहा था किताब था। तब फिर उसका मम्मी डांटने लगा महमूद को, महमूद क्या कर रहा हो, जल्दी जाओ, जल्दी उठा कर लाओ। वो डरती थी, उसकी मम्मी को बुरी औरत की नजर में देखता था, बोल जल्दी जाओ, जल्दी बुला के लाओ। फिर गया, पिताजी बुला रहा, तो उसका पिताजी बोल रहा क्या हुआ भाई, मैं तो जा ही रहा हूँ, क्या मुसीबत आ गया, बोल रहा है। उसका मम्मी बोल रहा है उसके साथ क्यों आप बात कर रहे हैं, उसका पड़ोसी था, क्यों उसके साथ जा रहे हैं, वैसे बात कर रहा था। तो उसका मम्मी को कुछ बोला होगा, उसका पापा बोलता है वहां तक जाने की क्या जरूरत थी, उससे बात करने की क्या जरूरत थी,
औरत से या उस मैटर में आपको क्या बात करने की जरूरत थी? जो होना था मेरे साथ होगा, हुआ है। आज आप से मत जाइएगा उधर। उसका पिताजी बोला नाराम दिन से, उसका गुस्सा वाला दिल नहीं है। तब तो उसका मम्मी बोलता है नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब गुस्से लिए झगड़ा लगा दिया, मैं नहीं रहूंगा, आपको छोड़ के चले जाऊंगा। वैसे झगड़ा करते करते उसका जिंदगी चल रहा था कि एक दिन की बात है, उसका पिताजी बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। मतलब उस नाराम दिन था, मतलब बहुत कमजोर था शरीर, बीमार पड़ गया। बीमारी के हालत में उसका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। वो कुछ चंद साल का था, 4-5 साल का। ये सब देख रहा था उसका झगड़ा, घर का झगड़ा। उसको लड़की से नफरत हो गया था, मम्मी से, मतलब जितना भी लड़की लड़कियां औरत से तो नफरत हो गया, किसी से बात नहीं करता। उसका पापा इंतकाल हो गया, और पापा इंतकाल होने के बाद वो 4-5 साल का था लगभग, उसका मम्मी भी उसको छोड़ कर चली गई। वो दूसरे जगह शादी कर लिया, कुछ कुछ किए, वो भी छोड़ के चली गई। तब उसके उसके मामू ननिहाल में महमूद पाला पोसा बड़ा हुआ। उसके बाद ज्यादातर उसका मामू जितना था सब हॉस्टल में उसका दाखिला कर दिया। ज्यादातर वो हॉस्टल में गुजारा जिंदगी। गुजारने के बाद वो जब हॉस्टल गया, हॉस्टल में जिंदगी गुजार रहा था, तब वहां पर वो कॉलेज में एक दोस्त था, उसका दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा था। उसके बात करते इतना दोस्ती बन गया था, लेकिन उसका दोस्ती मस्ती में बात कर रहा था, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन वो महमूद था, वो लड़की से इतनी मोहब्बत करता, क्योंकि ये झगड़ा देख के अपने पापा मम्मी की नफरत से होगी उसके लड़की औरत से, तब बातें नहीं कर रहा था, बहुत नाराज था। वो किसी से बात नहीं, लड़की से चुपचाप गए, पढ़ लिया, पढ़ के फिर क्लास में फिर पढ़ाई शुरू। एक दिन की बात है कि दोनों बोला चलो भागते, कितना बोर हो गया इस कॉलेज में रह के। तो कॉलेज छोड़ के दोनों भाग जाता है। रास्ते में जाते जाते उसको याद आता है, भाग के जाएंगे कहाँ यार, हम दोनों भाग तो जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, फिर तो वापस से आना हो, कोई चारा नहीं है हम लोग का, नहीं तो मेरा घर में भी कोई नहीं है। तब वहां से आया, घर आया, ये कॉलेज आ गया, घूम के फिर कॉलेज आ गया। तब बोलो ठीक है, एक दिन की बात है, एक लड़की उसको कुछ बोल रहा था, बोला, उसका दोस्त बोला तुम क्यों उससे बात नहीं कर रहे हो, तुमको भाव दे रहा, भाव भी नहीं खा रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, मस्त कहानी है। बोलता है मुझे अगर एक बार बोलता तो मैं इसका जान देने के लिए तैयार रहा था, ऐसे बोलता है उसका दोस्त। लेकिन वो ध्यान नहीं देता है, क्या बात बोलो, छोड़ो सब छोड़ो। तब वो एग्जाम दिया, एग्जाम में उसी कॉलेज से एग्जाम देके प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बनने के बाद अब वो अकेले सपन हो गया, जिंदगी अकेला कैसे गुजारेगा, टेंशन में रहता था, हर दम टेंशन में, क्या करेंगे बोल बोल के सब बोला ठीक है तुम प्रोफेसर बन गए हो, तनख्वाह अच्छा कमाते हो, पैसा भी कमाते हो। तब वो घर लौट गया, वहां पर रहने लगा, अकेलापन महसूस किया। तब बोला उसका मामू नानिहाल साहब जाओ शादी कर लो, एक तो लड़की खोजते हैं। वो बोला खोजिए, तुम्हारा नजर में, हम अपना नजर में आप खोजिए, खोज के बोलिएगा शादी कर लेंगे। तब खोजने गया, लड़की मिलती थी, वैसे उससे पसंद नहीं आता था। तो एक दिन की बात है, एक लड़की मैट्रिक की लगभग तैयारी कर रही थी, उसको पसंद कर लिया। उसके बाद पसंद करने के बाद जब उससे मिलने के बाद बात ठीक चल रहा था, मैट्रिक देने, मतलब मैट्रिक नहीं होता, बोला मैट्रिक के बाद शादी दिलवा देंगे, 2-3 महीना था। उसके बाद मैट्रिक हुई, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आई, महमूद खुश हो गया, बहुत खुश हुआ, उसको बहुत उत्साह हुआ, मेरा पत्नी वाले है वो मैट्रिक में फर्स्ट किया। तब जिस दिन शादी की पूरी तैयारी कर लिया, करने के बाद अब बारात लेके महमूद जा रहा था लड़की के घर। जाते जाते उसको रास्ते में इतना घबराहट हुआ, वो जा ही नहीं पा रहा था। वो पूरा मासूम सा ऐसे चेहरा लेके बैठे रह गया, किसी से बात ना कुछ, गाड़ी में बैठा तो बैठे रह गया। उसके बाद पूरा रास्ता लेके गया, जब घर पहुंचा, लड़की के घर के द्वार में पहुंचा, मतलब आंगन में जब घुसने वाला था मेन गेट में, वहां जा रहा था क्या, जाते जाते मतलब वो थक गया, वहां से और नहीं जा रहा था, पैर हाथ उसका कांपने लगा, क्योंकि वैसे भी उसका मम्मी पापा का झगड़ा देख के लड़की औरत से नफरत हो गई थी। उसी सिलसिले में उसका पैर हाथ कांपने लगा, क्या करे नहीं करे, डर से उसका पसीना छूट रहा था। मैं जिंदगी नया सफर कर रहा हूँ, पसीना छूट रहा था। तब किसी तरह वो लड़की सबको आया, मिला जुला के लेके गया, लेके जा रहा था, क्या वो जा ही नहीं रहा। बोले चलो चलो, प्यार से बोल रहा, सब हैरान, जितने भी लोग आए हुए थे सब हैरान हो गया, क्या बात हो गया भाई, वो जा ही नहीं रहा। तो अब क्या हुआ नहीं हुआ, वहीं तक कहानी खत्म होता है, वहीं तक कहानी लिया गया है। सैयद मोहम्मद मोहसिन फरार कहानी लिखा, इसमें ज्यादातर दिखाता है कि एक लड़का
एक अपने परिवार के झगड़ा को देखते हुए लड़की से किस तरह नफरत में बदल जाता है, नफरत करता है, ये कहानी दिखा रहा था। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस स्पेशल सर्च चैनल में आपको हम 10 क्लास की 1 से 12 जितनी भी किताबें सब पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें हम पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी उसके बाद वीडियो वाला में देते हैं। मतलब क्वेश्चन आंसर और पढ़ाई एक साथ करते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसी तरह से पूरा चैप्टर और कहानी पढ़ेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इस स्पेशल सर्च चैनल में आपको हम 10 क्लास की 1 से 12 जितनी भी किताबें सब पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें हम पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी उसके बाद वीडियो वाला में देते हैं। मतलब क्वेश्चन आंसर और पढ़ाई एक साथ करते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसी तरह से पूरा चैप्टर और कहानी पढ़ेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए।